जिस वक्त तबीब बुलाया गया तो तबीब ने कहा ये तो जहर है और जहर जानबूझकर लगाया गया। बहरहाल इमाम को शिफा भी हुई और मदीने आए और अब की मर्तबा जो तीसरी बार जहर दिया गया वो हीरे को पीस कर इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो के मशकीज़े में डाल दिया गया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो 27 सफ़र की रात सोए हुए थे कि अचानक नींद से बेदार हुए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हो इबादत में मसरूफ़ थी। आपने नींद से बेदार होकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हो को आवाज़ दी और हज़रत ज़ैनब इमाम की तरफ मुतवज्जो हुई। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाने लगे कि मैंने ख्वाब में नाना जान और अम्मी और अब्बा जान को देखा कि वो मुझे जन्नत की सैर करवाते हैं। मैंने नाना जान से अर्ज़ किया कि आप मेरे हालात से बाखबर हैं। मुझे तमांचे लगाए गए, मेरे पैरों तले से मुसल्ला खींचा गया, कितना सताया गया। मेरे सामने उस वक्त मदीने में मेरे वालिदैन को गाली दी जाती, या रसूल अल्लाह मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हु अल्लाहु अहद शरीफ लिखी हुई है। ये ख्वाब जब लोगों ने सुना तो खुश हुए, लेकिन आपके शागिर्द सईद इब्ने मसीब ने सुना तो आपने फरमाया कि मौला अगर ये ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द दुनिया से जाने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। ये ख्वाब तो था ही, सब लर्जे हुए थे। इस ख्वाब ने और लर्जा दिया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा बहन मैंने ख्वाब देखा। हज़रत ज़ैनब ने पूछा कि ये कैसा ख्वाब है। इमाम ने मशकीज़ा लाने को कहा और मशकीज़े से जब पानी पिया तो मशकीज़े में मौजूद जो हीरा पीस कर डाला गया था वो आपके पेट पे चला गया। रिवायतों में आता है कि मौरखीन लिखते हैं कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। बाज़ ने लिखा कि 80 टुकड़े हुए। बाज़ ने लिखा कि आपकी आंतों और कलेजे के 100 से ज़्यादा टुकड़े हुए। जब आप क्या करते तो वो टुकड़े होकर गिरते। मोहतरम नाज़रीन सोचिए ज़रा ये हीरा क्या होता है। इसको कांच पे चलाएं तो कांच कट जाता है। यजीद सिर्फ कातिल हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ही नहीं बल्कि कातिल हसन रज़ी अल्लाह अन्हो भी है। इस पर तो सब इत्तेफाक करते हैं कि साजिश यजीद की थी, लेकिन जहर दिया किसने, इस पर तारीख खामोश है। हज़रत मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक औरत का नाम लिखा है, लेकिन मुफ्ती जलालुद्दीन उस पर खामोशी का हुक्म देते हैं। मौरखीन उसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़िया मौक़िफ़ पेश नहीं किया जाता। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए एक बात है कि जहर देने वाला कौन है। जिस वक्त टुकड़े होकर गिरने लगे तो इमाम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो को बुलाने का हुक्म दिया ताकि कुछ नसीहत कर दूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो आए और हालत देखकर गले मिलकर खूब रोए। भाई बताओ आपको जहर किसने दिया? इसलिए कि सैयदुल साबिरीन का नवासा है। भाई मुझे जिस पर शक है अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नाम लूँगा तो तुम कत्ल कर दोगे और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। जब इमाम हसन ने इमाम हुसैन को नहीं बताया कि कातिल कौन है तो हतमी तौर पर किसी के बारे में ये फ़ैसला कर देना कि फ़लाँ कातिल है, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा मुनासिब नज़र नहीं आया। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे तो उस वक्त इमाम हसन ने कहा हुसैन मेरा चेहरा कैसा नज़र आ रहा है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने रोते हुए फरमाया आपका चेहरा हरा हो गया। मुस्कुरा कर कहा इस तकलीफ़ में मुस्कुराया है हसन, जिस तकलीफ़ में लोग सारी खुशियाँ लोगों की छिन जाती हैं। हसन मुजतबा ने जब सुना कि मेरा चेहरा हरा हो गया है तो फरमाया हुसैन याद है ना नाना की हदीस मेराज मुकम्मल हो गई है। लोगों ने पूछा कि हदीस मेराज क्या है? फरमाया कि जब मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे और हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी तो नाना मेराज पर जन्नत की सैर कर रहे थे तो जन्नत में 2 महल थे, एक हरा था और एक लाल। उस वक्त रिजवाने जन्नत ने कहा था या रसूल अल्लाह जाते जाते अपने शहजादों के महल भी देख जाए, जिससे पूरी जन्नत का हुस्न तो बाला होता है
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हरा किसका है और लाल किसका? कहा लाल तो हुसैन का है और हरा हसन का है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि रिजवान ये तो बताओ कि हसन को हरा क्यों और हुसैन का लाल क्यों? तो रिजवान की गर्दन झुक गई और आंखों में आंसू आ गए। अहले बैत की मोहब्बत में रिजवान जन्नत भी रोता है, जबकि जन्नत में कोई रो नहीं सकता। जन्नत वो है जहाँ रोया नहीं जाता। लेकिन ये शहादत हसनैन है, इसे जब जब भी याद किया जाता है तो रिजवान जन्नत भी रोता हुआ नजर आता है। रिजवान की अर्ज करने की हिम्मत ना हुई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं बताता हूँ, अल्लाह के हुक्म से ये हरा इसलिए है कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर दिया जाएगा और उनका चेहरा और जिस्म हरा हो जाएगा, और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को करबला में शहीद किया जाएगा और शहादत की वजह से खून से सारा जिस्म लाल हो जाएगा। इसलिए हसन का हरा और हुसैन का लाल महल है। देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मिराज पूरी हो रही है। इसके बाद जब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को जाने का हुक्म दिया और घर वालों को ठहरने का कहा, उस वक्त मौला हसन के 3 या 4 बेटे थे। उन बेटों में एक बड़ा बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। वो बहुत खूबसूरत था और नाम कासिम था, और माँ का नाम उम्मे फरवा था। उम्मे फरवा कासिम के सर पर हाथ फेरती और अपने शोहर की तरफ देखती, गोया उनके सामने अपनी बेवगी घूम रही थी। हाय बेवगी, हाय बेवकसी, हाय बेबसी, लेकिन ज़बान से कुछ ना कह सकती थी। जब सब लोग चले गए, हत्ता कि कोई ना बचा, तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बाजू पर बंधे तावीज़ को खोलने का हुक्म उम्मे फरवा को दिया। तावीज़ खोला और खोलकर हज़रत हसन ने कहा कि मेरे बेटे कासिम को मेरे पास लाओ। अपने हाथों से वो तावीज़ बेटे के बाजू पर बांध दिया और फरमाया, बेटा एक वक्त आएगा जब तू शदीद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा, उस वक्त ये तावीज़ खोल कर देख लेना। इसके बाद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर वसीयत की और कहा, हुसैन सब्र से काम लेना, और मेरी तमन्ना है कि जिस वक्त मेरा जनाजा उठे तो मुझे नाना के कदमों में दफन कर देना। मैं नाना के कदमों में दफन होना चाहता हूँ। इमाम आली मकाम 28 सफ़र को, एक रिवायत के मुताबिक 29 सफ़र को और एक रिवायत के मुताबिक 5 रबीउल अव्वल को शहीद हो गए। उस वक्त से कि आपका पूरा जिस्म हरा हो चुका था और अंदर की आंतों के टुकड़े कै की सूरत में बाहर गिरे हुए थे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई तो आपकी तजहीज़ तदफीन के लिए जनाजा उठाया गया। लेकिन ये भी तारीख़ का बदतरीन बाब है कि जब जनाजा बाहर लेकर आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को दफन करना चाहते थे, तो बनु उमैया के वो गलीज़, जिसे दुनिया मरवान कहती हो, बदतरीन आदमी जिस पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, उसने कहा कि मैं उनको दफन नहीं होने दूंगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरे भाई की वसीयत है कि मैं दफन करूं। यहाँ तक कि मौरखीन ने लिखा है कि इस जालिम ने कमान से तीर निकाला और इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के लाशे पर चलाना शुरू किया। एक बंदा जो शहीद हो चुका है, लोग कहते हैं कि मरवान को यजीद को इतना बुरा ना कहा इसलिए कि उन्होंने क्या किया है, ये किया है। मरे हुए इंसान का तो दुश्मन भी एहतराम करता है। मरवान कैसा जालिम था, नाना के कदमों में नवासे को ले जा रहे हैं तो तलवार से जनाजा रोक लिया और जनाजे पर तीर चलाना शुरू कर दिया। बाज़ रवायतें यहाँ तक आती हैं कि जनाजा हसन पर तीर चलाए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, फातिमा के 2 बेटों के जनाजे मैंने देखे हैं। हसन को तो 2 बार कफन मिला है, हुसैन को तो 1 बार भी कफन ना मिला। लोगों ने कहा कि हसन को 2 बार कफन कैसे मिला? कहा कि जब मरवान ने हसन के लाशे पर तीर चलाया तो वो तीर लगा तो हसन के कफन से खून की फुहार निकल पड़ी। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि एक कफन पर अब दूसरा कफन फिर लपेट दो ताकि हसन को रंगीन कफन में ना लेकर जाए, बल्कि एक कफन और दे दिया जाए। ये भी हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत है कि विसाल के बाद भी तीर लगा तो आपके जिस्म से खून निकला। किसी ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, शहज़ादा हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की
یہ وصیت ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔